7 दिन हो गए थे आज मणिकर्णिका पर साधना करते हुए। 2 दिन जो दिव्य अनुभूतियां हुई थी, जो मातृसत्ता का दर्शन हुआ था, फिर दूसरे दिन वो दिव्य ज्योति मिली थी, वो अवधूत मिले थे। उसके बाद मैं प्रत्येक रात्रि इस घाट पर बैठता था, इंतजार करता था, लेकिन कोई नहीं आया। आज साधना का अंतिम समय था। हम चारों मित्र पुष्चरण कर चुके थे। रात्रि 2 बज रही थी। मैंने अपने मित्रों से कह दिया था कि आप लोग दशाश्वमेध पर जाकर बैठिए, मुझे 1-2 घंटे यहां रहने हैं। मन थोड़ा छिन-भिन हो गया था। साधना तो संपन्न हो गई थी, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गई थी, लेकिन मन में क्षोभ इस बात का था कि ये 2 दिन जो दिव्य दर्शन हुए, उपदेश हुए, और मां बोली थी कि मैं फिर मिलूंगी, फिर कोई आया नहीं। वो जो रहस्य बताने वाली थी, मेरे भविष्य का दर्शन कराने वाली थी, वो अबुझ पहेली बनकर रह गई। चिंतन में डूबा था, मन व्याकुल भी था। तब तक फिर उसी सीढ़ियों से वह मां का दर्शन हुआ। मन प्रफुल्लित हो गया, शरीर में रोमांच हो गया। मैं उठ के सीढ़ियों से दौड़ पड़ा। मेरे शरीर में कपकपाहट हो रही थी और मैंने जाकर उनके पैर पकड़े। मां ने कहा कि पुत्र, इतना अधीर होने की जरूरत नहीं है, चलो ऊपर, चलो ऊपर बैठते हैं। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने, मां आप तो बोली थी ना कि आऊंगी, फिर आप कहां चली गई थी? बोली कि पुत्र, तुम साधना कर रहे थे, तुम्हारी साधना में एकाग्रता जरूरी थी, तुम्हारा साधना खंडित न हो, इसलिए मैं नहीं आई। मैं जानती हूं कि आज तुम्हारी अंतिम साधना का पड़ाव है, तुमने संपन्न कर लिया है। तो पुत्र, इतना धैर्य रखना भी सीखो, बहुत उतावले हो जाते हो। मां ने सही कहा, मैं कभी कभी अच्छे चीज के लिए उतावला हो जाता हूं और कुछ जानने के लिए उतावला हो जाता हूं। अब तो साधना के कुछ ऐसे पड़ाव हुए कि अब जीवन में वो सब चीज नहीं रहे, लेकिन उस समय था। मां ने सही कहा। मैंने कहा कि मां, सबसे पहले तो आपके बारे में वो जो अवधूत गुरुदेव थे, उन्होंने बताया कि आप बहुत दिव्य है और योगिनी स्वरूप में है। मां, मैं आपका भी रहस्य जानना चाहता हूं। मां, आपसे मेरा क्या नाता है, क्या संबंध है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि पुत्र, कई जन्मों का नाता है तुमसे मेरा। अभी मैं तुम्हें न बता सकती हूं, न दिखा सकती हूं, लेकिन पुत्र, निकट भविष्य में तुमको मां महाकाली का सोम रूप का दर्शन होने वाला है। मैं रोमांच से भर गया, आत्मा प्रफुल्लित होने लगी। मां का दर्शन होगा। कारण था कि मैं जब भी मां का जप करता हूं तो मन में व्याकुलता रहती है मां का दर्शन का। मैं बेचैन रहता हूं, मैं कुछ नहीं मांगता हूं, मैं दर्शन का प्यासा हूं, मां के चरण का दर्शन का प्यासा हूं। तो उन्होंने कहा कि पुत्र, निकट भविष्य में मां का दर्शन होगा
और उसके बाद तुम्हारे जीवन की बहुत सारी कहानी तुमको समझ में आने लगी। आज तुम उलझे रहते हो, भ्रमित हो जाते हो अपने भविष्य के प्रति, लेकिन वो समय बहुत शीघ्र आ रहा है जब तुम्हें मां का आशीर्वाद मिलेगा और तुम बहुत सारी घटना को समझ सकते हो, देख सकते हो। पुत्र, मैं तो एक ही बात बोलूंगी कि ये संसार जो है क्षणिक जीवन का संसार है। जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना है। लेकिन इस माया रूपी संसार में आकर जो अपने जीवन को नहीं समझ पाया, अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाया, अपने आत्मा को नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, उसका जीना व्यर्थ ही है। पुत्र, इस संसार में जो आते हैं वो सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं और सबको इस स्थूल शरीर में उसके उदर पूर्ति के लिए भी बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। जीवन चलाने के लिए, जीवन सुखी करने के लिए, या जीवन में बहुत ऐसी भोग वस्तुएं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य पूरे जीवन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन पुत्र, जो जीवन में सबको साथ लेकर चलता है वो अपने जीवन को भी सार्थक कर लेता है। तुम्हें अपने जीवन के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। तुम अपने जीवन को समझ सकते हो, लेकिन मां के दर्शन होने के बाद तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हें समझ में आएगा। आज मैं पुत्र एक बात तुमको बताने जा रही हूं, इसको तुम हमेशा स्मरण रखना। साधक किसे कहते हैं? संत तो सबसे ऊपर का मार्ग है, सबसे ऊपर का पद है। संतत्व जिसमें आ जाता है, समझ लो कि उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। संतत्व, लेकिन वो संत लगा देने वाला नाम नहीं। जो सही संत होगा उसकी बात कर रही हूं। साधु हो, साधक हो, सिद्ध हो, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ऐसे लोग जब जीवन में आते हैं तो किसी का अपमान नहीं करते हैं, न छोटे का न बड़े का, सबका सम्मान, सबका आदर, सबसे प्रेम, सब पर करुणा, सब पर दया। इनके हृदय में प्रेम उमड़ा रहता है, हमेशा परोपकार की भावना रहती है। शब्दों का चयन भी सोच समझ के करते हैं। इनके शब्द से कोई मर्माहत न हो जाए इसका भी ख्याल रखते हैं। ये जीवन को समझते हैं। ये जानते हैं कि जीवन में सभी अपने कर्मों का फल लेकर इस पृथ्वी पर पैदा लेते हैं और चल रहे हैं। इसलिए ये अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इसको खराब नहीं करते हैं। अगर एक किसी पर रुष्ट भी हो जाए तो उस पर करुणा बरसा देते हैं। इस काशी के धरा पर वो पुत्र, क्या है शिव? कौन है शिव? शिव वो हैं जो प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारे कई जन्मों के जो है दुष्कर्म और पाप रूपी जो कर्म है उसका भी मोचन करा दे, उसको भी नष्ट कर दे। लेकिन कब? जब तुम में प्रायश्चित का भाव आएगा, जब तुम्हें विरह विरक्ति होगा और तुम्हें
जीवन के उस रहस्य को समझ पाओगे कि अनंत जन्मों से हमने जो किया, ये क्या कर दिया। बहुत सारे पाप कर दिए, उसके लिए रोओगे, उसके लिए तड़पोगे, उसके लिए बिलख बिलख के आंसू गिराओगे, और तब शिव की उपासना करोगे तो शिव रिझेंगे और उस कर्म से तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। शिव क्या है? शिव चाहे तो 1000 जन्म के दोष को एक जन्म में नष्ट कर दे। शिव चाहे तो तुम्हारे भाग को बदल दे। संसार में एक शिव ही तो है जो सब पर करुणा करने वाले हैं। वो असुर भी हो, सुर भी हो, मनुष्य हो, जो जैसा भी हो, अच्छा बुरा, सब पर शिव की कृपा होती है। शिव बहुत दयालु है। लेकिन पुत्र, शिवत्व का मतलब है कि जगत में तुम जब आए हो तो कोई ऐसा कर्म, कोई ऐसा झूठ, कोई ऐसी माया ऐसा करके इस पृथ्वी से मत जाना जो तुम्हें जाने के वक्त इस बात की आत्मग्लानि हो कि मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। पुत्र, तुम्हारे वियोग को मैं जानती हूं, तुम्हारे विरह को मैं जानती हूं, मैं तुम्हें जन्म जन्म से जानती हूं, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूं, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए आई हूं। मैं रोए जा रहा था, मेरे शरीर में कपकपाहट थी, बेचैनी, व्याकुलता, विरह। हाँ मां, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मां मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मां ने कहा कि पुत्र, गलती हो जाती है, लोग कहते हैं गलती नहीं करेंगे, फिर भी कर लेते हैं, परिस्थितियां बन जाती है, वैसे ग्रह के संजोग बन जाते हैं, न चाहते हुए भी गलतियां हो जाती है। लेकिन पुत्र, कुछ गलतियां क्षम नहीं है। क्या मां, कौन सी गलती क्षम नहीं है? पुत्र, याद रखो कि तुमने कभी पढ़ा है, किसी शास्त्र में तुमने कभी पढ़ा है, पूरे सृष्टि में जो देवता है वो मांसाहार ग्रहण नहीं करते, लेकिन पृथ्वी के मनुष्य अधिकतर मांसाहार ग्रहण करते हैं। बहुत सारे देवता हैं जिनमें कुटिलता है, छल है, प्रपंच है, उस दोष से वो दंडित भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका आहार विहार सात्विक होता है। स्वच्छ कपड़े पहनना, स्वच्छ वातावरण में रहना, सात्विक भोजन करना, और किसी पर प्रसन्न हो जाए ऐसे देवता तो उनकी मदद भी करना। देवता में भी अहंकार होते हैं, देवता में भी काम होते हैं, देवता में भी लोभ होते हैं, लेकिन ये सारे देवताओं से परे जो हैं, जो त्रिगुणातीत, जो हरि हैं, जो शिव हैं, जो मां हैं, ये सबसे परे है। सृष्टि के रहस्य कोई एक जन्म में नहीं जानता है। सृष्टि के रहस्य जानने के लिए हजारों जन्म कम पड़ जाते हैं। पुत्र, तुमने अपने जीवन का चयन तुमने खुद से किया है। पिछले जन्म में तुमने खुद चयन किया है कि मुझे कैसे परिवार में जन्म लेना है, कहां जाना है। पुत्र, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिछले जन्म के भी बहुत सारे सहायक जन्म धारण कर चुके हैं। वह लगभग ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन तुम्हारे कार्य को सहयोग करेंगे। तुम्हारा कार्य क्या है? जाते जाते भी तुम कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस धारा पर जो धारा निकले
वो अमर लोक में जाने वाली अमृत तत्व की धारा हो। क्या है अमृत? क्या है अमृत तत्व? क्या है अमृत लोक? क्या है अमर लोक? भगवती के मणिद्वीप में जो सागर है वो अमृत द्वीप ही तो है, अमृत कुंड ही तो है, अमृत लोक ही तो है। लेकिन उसके आगे भी तो अमर लोक है, और अमर लोक में जाने के लिए जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है, बड़ा सहज नहीं है। सहज कब हो जाते हैं? जब तुम पर मातृ कृपा हो जाती है, शिव की कृपा हो जाती है, जब इनका सहायता मिल जाता है, सानिध्य मिल जाता है, तो अमर लोक जाना आसान हो जाता है। अमरलोक की तो कथा भगवान शिव सुना रहे थे। अमरलोक के बारे में ही तो साधु संत का बहुत सारा उपदेश है। लेकिन पुत्र, तुम इस जगत में जो करने आए हो उसमें देखो सामने क्या है। वो मां गंगा की बीच धारा में दिखा रही है कोई चीज, उंगली से दिखा रही थी। मैं देखा एक प्रकाश टिमटिमा रहा था, छोटा सा प्रकाश, बड़ा होता गया, विराट, बहुत ऊपर चमकता हुआ, रोशनी, प्रकाश, शीतलता। क्योंकि देखो ये क्या है? ये प्रकाश जो तुम्हें दिख रहा है, जो ज्योति तुम्हें दिख रही है, वही ज्योति तुम आंख बंद करो, देखो कहां है। मैंने आंखें बंद की, मैं खोजने लगा ज्योति कहां है। वो ज्योति कभी मस्तक पर इधर से उधर, इसलिए कि बाहर का प्रतिबिंब जब हम देखते हैं तो वो अंदर भी दिखने लगता है। मां हंसने लगी, पुत्र आंखें खोल लो, आओ आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें प्रदान करती हूं, तुम्हारे आगे के पथ पर तुम्हारा सहायक बनेगा। और उन्होंने मेरे मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखा और मैं फिर जब मेरी आंख खुली तो मित्र, मेरे सभी मित्र जो हैं मेरे पास थे और मुझे गंगाजल का छींटा मार रहे थे, उठा रहे थे। मैं बेहोशी की हालत में था। मित्र कहे कि अरे क्या हुआ भाई, तुम यहां पड़े हुए हो, सुबह हो गई, प्रातः हो गई, प्रातः काल हम लोग खोजते हुए फिर यहां आए और देखे कि भाई तुम यहां पर बेहोश पड़े हुए हो, तुम्हें जगाने का हम लोग कोशिश किए, तुम उठ नहीं पा रहे हो, भाई क्या हुआ? और मेरी आंखों से आंसू बह रही। मैं क्या बताऊं कि आज मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो देखा, वो क्या अनुभव किया। आज काशी की अंतिम यात्रा है, आज हम लोग को अपने घर निकलना है और जीवन में बहुत ऐसे चीज जो घटे मैं फिर पुनः आपको बताऊंगा। लेकिन इतना है कि ये काशी की धरा मेरे जीवन की बहुत बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जय शिव, जय शिव।